हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आव्या क्लासेस। प्यारे बच्चों, आव्या क्लासेस में आपका बहुत 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 स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को देखने वाले हैं। सेक्शन 4.10 प्रोजेक्टाइल मोशन। सो इससे प्रॉब्लम आपको नीट में आते हैं, जेई में आते हैं, बोर्ड एग्जाम में आते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत आसान भी है। सो कोई ऑब्जेक्ट को जब हम लोग थ्रो करते हैं तो उसके मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन कहा जाता है और उस ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्टाइल कहा जाता है। लाइक आप फुटबॉल को थ्रो करते हो, क्रिकेट बॉल को जब बैट्समैन हिट करता है, बेसबॉल को हिट करता है, तो इसका मोशन कुछ इस टाइप से होता है। अब इसके मोशन को समझने के लिए आपके इसके मोशन को दो पार्ट में ब्रेक करना होगा। सो द मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल में बी थॉट एज अ रिजल्ट ऑफ टू सेपरेट साइमल्टेनियसली अकरिंग कंपोनेंट्स ऑफ मोशन, और ये दोनों आपको इंडिपेंडेंट माना जाएगा। सो लाइक यदि सपोज करो कि इसको वेलोसिटी v से फेंका गया, तो इसका जो मोशन होगा इसका दो पार्ट में होगा। एक होगा आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लॉन्ग, मींस कि ऐसे जाएगा, और दूसरा होगा वर्टिकल कंपोनेंट के लॉन्ग मोशन, जिसमें कि बॉडी यहाँ तक जाएगा ऑब्जेक्ट और फिर नीचे भी आ जाएगा। सो जब ये वाला टॉप पॉइंट पर है ना, तो ये वाला ये पॉइंट कहलाएगा। सो हम लोग और इसको डिटेल में से समझेंगे, ठीक है। सो वन कंपोनेंट इज अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विदाउट एनी एक्सेलरेशन एंड अदर अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और ये जो दोनों इंडिपेंडेंसी ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट था, इसको गैलीलियो ने सबसे पहले स्टेट किया किसमें? डायलॉग ऑन द ग्रेट वॉल सिस्टम 1632 में। सो आइए डिटेल में इसको हम लोग समझते हैं। तो जैसा कि हम लोग देखे हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन को आपको दो सेपरेट इंडिपेंडेंट मोशन में देखना है। लाइक आप यहाँ पर इस फिगर को दिखाया गया है, जब आप किसी प्रोजेक्टाइल को इनिशियल वेलोसिटी v0 से थ्रो करते हो और किसी एंगल θ0 पे थ्रो करते हो, मीन्स कि आपने इसको इनिशियल वेलोसिटी v0 दिया और किस एंगल पर थ्रो किया? θ0 एंगल ग्राउंड से बनाते हुए थ्रो किया। सो इसका मोशन कुछ इस टाइप से आया। अब आपको हर एक इसको दो पार्ट में ब्रेक करके देखना है, मीन्स कि हॉरिजॉन्टल मोशन में और वर्टिकल मोशन में। सो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में जो इनिशियल वेलोसिटी होगा, ये v0 इनिशियल वेलोसिटी है। सो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में जो इनिशियल वेलोसिटी होगा उसको v0 x बोलोगे, यदि ये आपको x एक्सिस है, और उसका वैल्यू क्या होगा? v0 cos θ0। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के अक्रॉस इस पर कोई भी एक्सेलरेशन लग रहा है? नहीं लग रहा है। आप कंसीडर कर रहे हो कि एयर रेसिस्टेंस इज इक्वल टू 0, मीन्स कि एयर का कोई रेसिस्टेंस नहीं है, इस कारण से इस डायरेक्शन में कोई आपको एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस नहीं है। साथ ही साथ आप मान रहे हो कि ये ओरिजिन से स्टार्ट किया है, मीन्स कि इनिशियल जो डिस्प्लेसमेंट होता है x0 वो 0 है। और इसका यदि मैं फाइनल वेलोसिटी इसके अलोंग बोलूँ, एक्स एक्सिस के अलोंग बोलूँ, तो आपको फॉर्मूला जो वही 3 है वही याद रखना है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, जहाँ u इनिशियल वेलोसिटी है, एंड s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, एंड वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। सो इन्हीं 3 फार्मूला का हम लोग यूज़ करने वाले हैं। सो आप देखो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका फाइनल वेलोसिटी क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी हो गया v0 cos θ0 प्लस एक्सेलरेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जो कि 0 है इनटू टाइम t। सो चूंकि एक्सेलरेशन 0 है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगा। सो अब वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन के बारे में यदि बात करें, तो वर्टिकल डायरेक्शन में इसमें एक्सेलरेशन लग रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और उसका डायरेक्शन क्या होगा? नीचे की तरफ। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ होता है। सो ए वाई को हम लोग बोलेंगे -gj। क्लियर है? और वर्टिकल डायरेक्शन में यदि आप वेलोसिटी एट किसी टाइम इंस्टेंट पे निकालना होगा, तो आप वी वाई करोगे। वी वाई का वैल्यू कितना होगा? इनिशियल वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन, और वो क्या है? v0 sin θ0, ठीक है, ये इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी -g इंटू टाइम t। सो ये हो गया v0 sin θ0 -gt। ये हो गया वेलोसिटी एट एनी टाइम इंस्टेंट।
क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा होना चाहिए आपको। सो यदि सपोज करो कि ये जो टाइम इंस्टेंट है, यहाँ पर यदि आपसे वेलोसिटी पूछा जाए तो क्या होगा। सो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा, और वो होगा v नॉट कॉस थीटा नॉट। लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगा उसका वैल्यू कितना होगा, v नॉट साइन थीटा नॉट माइनस जी टी, जहाँ पर ये टाइम t पर पहुँचा है। क्लियर है। सो यदि टाइम t1 पे पहुंचेगा तो gt1 हो जाएगा। सो आपने क्या समझा, सबका वेलोसिटी तो समझ गए। अब इसके मोशन को एक बार और समझते हैं, ठीक है। सो फिर हम लोग आगे देखेंगे बुक में। सो आप देखो कि ऐसे किसी बॉल को आपने थ्रो किया, ठीक है, और उसका इनिशियल वेलोसिटी v नॉट दिया, या आप मान लो u दे दिया, और एंगल आपने दे दिया थीटा नॉट पर। सो u और थीटा नॉट दिया जाएगा, और ये आपको ऐसे करके मोशन आया। ये तो देखें ही आप क्रिकेट मैच में जो ऐसे छक्का लगता है। सो यदि आप मोशन में देखोगे, इस पॉइंट पर देखो, तो इस पॉइंट पर जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ तक डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है, और वाई एक्सिस में यहाँ तक है। मीन्स कि वाई एक्सिस में ये अभी बॉल जो है ना वो ऊपर की तरफ चढ़ते चढ़ते यहाँ पर आया है, और एक्स एक्सिस में यहाँ तक आया। अब सपोज करो कि यहाँ पर आया, तो एक्स एक्सिस में बॉल ना यहाँ तक आ गया है, और वाई एक्सिस में जो बॉल है ना वो अपने टॉप मोस्ट पॉइंट पर चला गया। ठीक है भाई, आप बॉल को जब फेंकते ऊपर तो एक हाइट तक जाता है, एक हाइट के बाद फिर वो नीचे आता है। सो अपने टॉप मोस्ट पॉइंट पर आ गया है। फिर थोड़ा सा और आगे आओ, तो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बॉल यहाँ तक आ गया है, और वर्टिकल डायरेक्शन में ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, टॉप मोस्ट पॉइंट तक गया, और फिर से नीचे में यहाँ तक आया। ठीक है। सो ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट में, एक में ये यहाँ से यहाँ तक जाने के क्रम में है, और दूसरे में जो दूर वाला पॉइंट है उसमें लौटने के क्रम में है। फिर आप ये वाला पॉइंट ले लो, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये यहाँ तक आ गया है, और वर्टिकल डायरेक्शन में ये फिर यहाँ से ऊपर तक गया, और लौटते लौटते फिर यहाँ तक आ गया। लास्ट में जब गिर रहा है, ये गिर रहा है, उस समय देखो क्या होगा कि ये वाला आपको पूरा दूरी तय कर चुका है, और वर्टिकल वाला क्या है, पूरा यहाँ से गया, टॉप पर गया, और टॉप से फिर नीचे तक आ गया। सो बेसिकली दो पार्ट में ब्रेक करके जहाँ तुम समझोगे ना, प्रोजेक्टाइल मोशन तुम्हारे लिए बिल्कुल हलवा हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है। सो आपके बुक में जो जो कंसेप्ट्स को दिया गया उसको हम एक एक करके देखते हैं। पहला है ट्रेजेक्ट्री ऑफ ए प्रोजेक्टाइल। सो ये जो टॉपिक है, इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ ए प्रोजेक्टाइल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पर हम लोग नीट के कुछ प्रॉब्लम्स भी देखेंगे। सो व्हाट इज द शेप ऑफ पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल का जो शेप होगा, जो पाथ फॉलो करेगा, उसका शेप क्या होगा। मीन्स कि ये जो ऐसे जो मूवमेंट हो रहा है प्रोजेक्टाइल का, ये जो शेप है, ये पाथ है, इसका आपको इक्वेशन क्या होगा, क्या होगा इक्वेशन। तो इक्वेशन कैसे निकालोगे, इसके लिए आपको देखो, इधर तरफ इसके लॉन्ग x कंपोनेंट है, इसके लॉन्ग y कंपोनेंट है। ठीक है। और ये टाइम t, और x कंपोनेंट भी टाइम t के रिस्पेक्ट में है, y कंपोनेंट भी टाइम t के रिस्पेक्ट में है। सो इन दोनों से यदि टाइम t को आप रिमूव कर दोगे ना, तो वही आपको इस शेप का इक्वेशन निकल जाएगा। सो हम लोग टाइम t को रिमूव करके इक्वेशन निकालते हैं। सो आप सबसे पहले क्या करोगे कि ये जो x और y है वो दोनों टाइम t के रिस्पेक्ट में लिखोगे। तो सपोज करो कि यहाँ पर किसी टाइम पर पार्टिकल है, यही इसका पाथ था, और इसका कोऑर्डिनेट xy है। xy कोऑर्डिनेट होने का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर यदि आप ये देखोगे लाइन ना ऐसे ड्रॉ किए, तो इसका दो पार्ट होगा। यहाँ वाला, ये वाला जो लेंथ है, ये वाला लेंथ x हो गया, और ये वाला जो हो गया ना हाइट, ये वाला हाइट आपको y हो गया। क्लियर है। सो x हो जाएगा, सपोज करो कि ये टाइम t के बाद मिलता है ऐसा। सो x हो जाएगा, क्या होता है देखो, ये फॉर्मूला सेकंड वाला लगाओगे, x इज इक्वल टू, आप लगाओगे s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT², और एक्सलरेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है 0। सो ये x हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस जो है v नॉट x इंटू टाइम t, और v नॉट x का वैल्यू कितना है, v नॉट कॉस थीटा नॉट इंटू टाइम t। ये हो गया x का इक्वेशन, ये इक्वेशन 1 हो जाएगा। अब y का वैल्यू कैसे निकालोगे। सो फिर देखो, y इज इक्वल टू v नॉट y इंटू टाइम t, क्योंकि टाइम t के बाद ये x पर आया है और इधर y पे आया है। सो टाइम t कांस्टेंट रहेगा,
प्लस 1/2 एक्सलरेशन इन y डायरेक्शन क्या है, माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। अब इस 1 और 2 से आपको t को एलिमिनेट करना है, तो क्या करोगे, t का वैल्यू 1 से निकालोगे, t होगा x बाई वी नॉट कॉस थीटा नॉट, और सेकेंड में डाल दोगे तो हो जाएगा y इज इक्वल टू, ये देखो ये है वी नॉट y है, वी नॉट साइन थीटा नॉट इंटू टाइम t प्लस 1 या माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। सो आप इसका जब वैल्यू पुट करोगे तो देखो क्या आएगा, y इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा नॉट, टाइम t का वैल्यू है x बाई वी नॉट कॉस थीटा नॉट माइनस 1/2 जी, और ये टी स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा नॉट। सो ये वी नॉट से वी नॉट कैंसिल हो गया, और ये y का वैल्यू आया एक्स टेन थीटा नॉट माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर बाई वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा नॉट। ये वाला आपको वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस है, सो आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा नॉट माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर बाई वी ओ एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस है यही। अब ये तो आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकाल दिया। अब यदि किसी पॉइंट पर आप देखोगे, सो किसी पॉइंट पर आपको निकालना होगा डिस्प्लेसमेंट। लाइक ये प्रोजेक्टाइल स्टार्टिंग में ओरिजिन पे था, और डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए उसका दो कंपोनेंट होगा, एक तो कंपोनेंट होगा एक्स कंपोनेंट, और एक्स कंपोनेंट आपने क्या निकाला है, वी नॉट कॉस थीटा नॉट टी निकाला। वाई कंपोनेंट क्या निकाला है, वी नॉट साइन थीटा नॉट इंटू टाइम टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। सो कभी भी आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, डिस्प्लेसमेंट, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर दोगे, और वी नॉट कॉस थीटा नॉट टी का होल स्क्वायर प्लस वी नॉट साइन थीटा नॉट टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये आपको डिस्प्लेसमेंट निकल गया बहुत आसानी से। कभी कभी ये पूछ देता है कि ये एंगल क्या हुआ, ये जो एंगल है ना, ये भी आपको पूछ देता है कि ये एंगल किसी टाइम टी पर डिस्प्लेसमेंट एंगल थीटा का वैल्यू क्या है वो निकालो। तो थीटा वैसे निकाल लोगे, टेन थीटा कितना हो जाएगा, y बाई एक्स। तो ये जब एंगल थीटा निकालने के लिए बोले तो आप बोलोगे टेन थीटा इज इक्वल टू वाई बाई एक्स इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा नॉट टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी नॉट कॉस थीटा नॉट इंटू टी, और टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा। सो ये हो जाएगा वी नॉट साइन थीटा नॉट माइनस 1/2 जी टी डिवाइडेड बाई वी नॉट कॉस थीटा नॉट, ये हो जाएगा टेन थीटा का वैल्यू। ठीक है, सो डिस्प्लेसमेंट को ट्रेजेक्ट्री से आप कैसे निकालते हो शेप से वो आप समझ गए होगे, और ये डिस्प्लेसमेंट आपको देख कर लग रहा है कि पैराबोला का इक्वेशन है। सो आप बोलोगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज पैराबोला। देखो आपके बुक में भी सेम चीज दिया गया है, देखो ऐसे ही करके निकाला ये। ठीक है, y का वैल्यू निकाल दिया x के टर्म में, t को एलिमिनेट करके, और ये फॉर्म क्या हुआ, y इज इक्वल टू ए एक्स, जहाँ a का वैल्यू ये है a, और प्लस बी एक्स स्क्वायर, जहाँ b का वैल्यू क्या हो गया आपको, देखो कभी एग्जाम में आता है। सो b का वैल्यू हो जाएगा माइनस g/2 वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा नॉट। तो ये, और a का वैल्यू क्या हो गया, टेन थीटा नॉट। तो ये आपको ए बी कांस्टेंट है। सो इक्वेशन जो है ना पैराबोला का है ये, तो ये पैराबोला का है। अब ये देखो पाथ दिया गया है, लेकिन पाथ में हम लोग एक अच्छा कंसेप्ट समझेंगे, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। सो देखो ये जो ग्राफ दिया गया है, ये जो प्रोजेक्टाइल का आपको शेप दिया गया है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आप समझोगे कि जो वेलोसिटी है उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। तो आपको मालूम है कि जो वेलोसिटी का दो कंपोनेंट होता है, एक आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है जिसका वैल्यू होता है वी नॉट कॉस थीटा नॉट, और जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है उसका इनिशियल वेलोसिटी होता है वी नॉट साइन थीटा नॉट, और ये टाइम के साथ चेंज करता है। सो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर यदि वेलोसिटी का आप कंपोनेंट देखोगे तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का वेलोसिटी सेम है, कांस्टेंट है।
ठीक है। लेकिन जो वर्टिकल कंपोनेंट का वेलोसिटी है वो चेंज होता जा रहा है। सो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी हर जगह v नॉट x ही है और वर्टिकल चेंज हो रहा है। सो वर्टिकल वेलोसिटी पहले इस डायरेक्शन में मोशन को देखोगे, आप समझोगे तो ये आपको घटता घटता जाएगा और यहाँ पर जब हाईएस्ट पॉइंट पर जाएगा तब वेलोसिटी कितना हो जाएगा, vy हो जाएगा 0। मीन्स कि टॉप मोस्ट पॉइंट पर जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हो गया 0। और इस केस में यदि आप हर एक जगह पर एंगल के टर्म में देखोगे, लाइक मैं यहाँ पर बोलूँ कि वेलोसिटी यदि एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है तो tan थीटा कितना हो जाएगा, vy बाई vx। देखो वेलोसिटी आपने देखा, इसका दो कंपोनेंट है, एक आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है v नॉट x सेम रह रहा है, वर्टिकल कंपोनेंट चेंज हो रहा है vy हो गया। यदि ये एंगल थीटा बना रहा है तो यही तो है vy। सो vy बाई vx और vy का वैल्यू आपको क्या है, चेंज होता है टाइम के साथ। कैसे होता है, vy होगा v नॉट y प्लस at, a का वैल्यू कितना है -g इंटू टाइम t। सो क्लियरली ये जो वेलोसिटी होगा v नॉट साइन थीटा नॉट माइनस gt हो गया वेलोसिटी किसी टाइम इंस्टेंट पर वर्टिकल डायरेक्शन में। और यहाँ से ये जो tan थीटा का जो था तो tan थीटा हो जाएगा v नॉट साइन थीटा नॉट माइनस gt बाई v नॉट कॉस थीटा नॉट। क्लियर है, समझ गए, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी सेम है। सो ऐसे हर एक पॉइंट पर आप एंगल सोच सकते हो। देखो दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देखो, किसी भी आप देख रहे हो ये पाथ में इसके सामने वाला लाइन देखो, इसके सामने वाले लाइन का भी वेलोसिटी यहाँ पर दिया गया। क्यों दिया गया आपको, देखो ये पॉइंट पर और ये पॉइंट था, तो इस पॉइंट में प्रोजेक्टाइल इस तरफ जा रहा था, तो इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इस तरफ था, वर्टिकल डायरेक्शन था ऊपर की तरफ। और इस पॉइंट पर प्रोजेक्टाइल के किधर आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। सो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन तो अभी भी इस तरफ है, वर्टिकल जो वेलोसिटी है वो नीचे की तरफ है। मीन्स कि इसको यदि देखा जाए तो कोई यदि ऐसे बॉल जा रहा है ऊपर में, तो ये वाला पॉइंट हो गया इसके क्रॉसपॉन्डिंग, तो जब लौट करके आता है ना तो ये वाला पॉइंट हो गया इसके क्रॉसपॉन्डिंग। सो आपको मालूम है कि जाते वक्त जो वेलोसिटी रहेगा लौटते वक्त वही वेलोसिटी रहेगा। सो यदि ये वेलोसिटी vy है तो ये भी वेलोसिटी vy होगा, लेकिन निगेटिव साइन के साथ होगा। सो यदि ये एंगल आपने थीटा निकाला था, tan थीटा इज इक्वल टू v नॉट साइन थीटा नॉट माइनस gt बाई v नॉट कॉस थीटा नॉट, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल थीटा होगा। जहाँ ये थीटा पॉजिटिव होगा क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है, और ये थीटा जो क्लॉकवाइज है तो निगेटिव होगा। सो इसको बोलोगे, ये एंगल को कितना बोलोगे, माइनस tan थीटा। क्यों बोलोगे, बिकॉज tan माइनस थीटा होता है माइनस tan थीटा। मीन्स वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अभी भी वही होगा, आगे में बस एक माइनस साइन आ जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन बस चेंज हुआ है, मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हुआ है। और इसी कंसेप्ट के कारण देखोगे तो ये जो फाइनल पॉइंट है ना, फाइनल पॉइंट पर वर्टिकल डायरेक्शन में नीचे की तरफ जो वेलोसिटी होगा वो इनिशियल वेलोसिटी के इक्वल होगा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डेट इज v नॉट साइन थीटा नॉट विथ माइनस साइन। देखो यहाँ पर माइनस साइन के साथ एंगल है ना थीटा, माइनस थीटा नॉट है ना, यहाँ पर थीटा नॉट है तो यहाँ माइनस थीटा नॉट है। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी दोनों क्या है, सेम है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। मीन्स कि आप समझ सकते हो कि हाफ पार्ट का इधर का वेलोसिटी इधर के वेलोसिटी का इमेज टाइप से मानो, जहाँ पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम है, वर्टिकल कंपोनेंट केवल अपोजिट हो रहा है। ठीक है, और यदि मैं टॉप मोस्ट पॉइंट के बारे में बात करूँ तो इसमें कितना हो जाएगा, वर्टिकल वेलोसिटी आपको 0 है, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो सेम है। सो tan थीटा हाईएस्ट पॉइंट पर होगा vy का वैल्यू 0 डिवाइडेड बाय v नॉट x, और ये हो गया tan थीटा कितना के इक्वल 0 होता है, जब tan 0 के इक्वल। सो हाईएस्ट पॉइंट पर एंगल कितना हो जाएगा, थीटा 0। तो मेरे ख्याल में यही सारे कंसेप्ट, देखो एक फिगर से कितने सारे कंसेप्ट निकल करके आए हैं। अब एक नीट का हम लोग 2 प्रॉब्लम आसानी जो बहुत इजी है लेकिन इंपॉर्टेंट है उसको देख लेते हैं।